आज जिस बालक की जन्म कुंडली का विवेचन भृगु संहिता से करने जा रहे हैं उसका जन्म विवरण निम्नवत है। श्री संवत 2045 का जन्म है। दिनांक 10 अप्रैल 1988। जन्म का समय प्रातः 6:10। जन्म स्थान जिंद हरियाणा का जन्म है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रविवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में इस बालक का जन्म हुआ है। इसकी धनु राशि है और मीन लग्न का जन्म है। इस बालक के बारे में भृगु संहिता शास्त्र में जो शुभाशुभ फल का विवेचन किया गया है उसको सुनाने चल रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। तो श्री शुक्र जी भृगु जी से प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या शुभ फल प्राप्त होंगे, क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे, कृपया इसको विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सौम्य दिवानाथ तदीसह धन गेह के वित्ते सश्चागमे गेहे दसवें रात्रिपतिर्यदा भानुजस्तत्र युक्तोपि सहजे दैत्य गुरुर्यदा। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर करुणा निधान श्री भृगु जी बोले कि आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इस बालक का जन्म मीन लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में सूर्य और बुध विराजमान हैं और लग्न का स्वामी बृहस्पति धन के स्थान पर है। धनेश लाभ के स्थान पर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त लाभ स्थान के स्वामी दसम भाव में चंद्रमा के साथ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त सहज भाव में दैत्य गुरु शुक्र स्थित हैं। रोगे च करणीनाथ द्वादशे सिंहिका सुतः। हे शुक्र जी, इसके अतिरिक्त रोग के स्थान पर केतु स्थित हैं और द्वादश भाव में राहु विराजमान हैं। मान बल्लभ योगोयम पास योगम तथैव च। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में मान बल्लभ योग है। इसके अतिरिक्त पास नामक योग भी बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्वजन्मनि। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। बालोयम पूर्वजन्मनि चित्रगुप्त कुले जातो विद्यालाभम श्रमादपि। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में मगध देश के अंतर्गत एक चित्रगुप्त नामक कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त किया। कृतस्तु योग्यताचार्यम प्राप्तश्चैव स्वतंत्रतः द्विजश्चैकमनेकंच विद्यालय महामते संचालितम विशेषेण योग्यताचार्यकम अपि। उस समय यह बालक बहुत परिश्रम करके आचार्य के समान योग्यता का लाभ प्राप्त किया और युवावस्था में स्वतंत्र व्यवसाय करने लगा। उस समय पढ़ाई के समय में स्वाध्याय काल में एक ब्राह्मण मित्र से इसका संपर्क हो गया था, अर्थात एक ब्राह्मण मित्र इसका था। इसके साथ मिल करके यह बालक युवावस्था में एक विद्यालय का संचालन करने लगा। नृपानुकंप नेतात धनम चैवाधिकम लभेत। उस समय राजा की अनुकंपा प्राप्त करके उस विद्यालय के निमित्त बहुत अधिक धन का लाभ प्राप्त किया। यांत्रिकम ज्ञानकम तत्र लब्धास छात्राः पुनः पुनः। उस समय यांत्रिकीय विषयों का ज्ञान यह बालक छात्रों को प्रदान करता रहा। छलेन विविधम द्रव्यम संचयम कृतवानपि। इस प्रकार बहुत छल करके बहुत धन संचित करता रहा। विद्यालय के विकास के निमित्त जो राजा के द्वारा धन प्राप्त होता था वह यह बालक अपने निजी प्रयोग में खर्च करता रहा। इस प्रकार स्वार्थवश धन संचित करता रहा। दारात्मज सुखम चैव स्वाध्याये च तदांतरम बहूनां बाधको जातः स्वार्थ साधन तत्परः। उस समय पत्नी व संतान से युक्त रहा, किंतु कुछ लोगों के स्वाध्याय में पढ़ाई में इसने बाधा उत्पन्न किया। जो छात्र इस बालक को प्रचुर धन नहीं प्रदान करता था उसको यह विद्या का लाभ नहीं देता था और इस प्रकार अपना स्वार्थ साधन करता रहा।
तथास्तु धनमानादि संपन्नो गृहवाहनम, इस प्रकार ऐसा छल करते हुए यह बालक बहुत धन और मान से युक्त हुआ और गृहवाहन इत्यादि का सुख प्राप्त किया। सौख्यम च नृपम तुल्यम जीवने च शुभाशुभम, इस प्रकार नृप तुल्य सुख प्राप्त किया। प्रौढ़ावस्था में शुभ कार्यों को भी संपन्न किया, देवता तीर्थ का दर्शन किया और अनेक परोपकार इत्यादि के कार्य भी किए, देवालय इत्यादि का निर्माण किया और विविध प्रकार के रचनात्मक कार्यों को संपन्न किया। जीवने च शुभाशुभम, इस प्रकार हे शुक्र जी उस जीवन काल में इसने शुभ और अशुभ अनेक प्रकार कार्यों को संपन्न किया। कृतांते निधनं जातः स्वर्ग नरको भयम लभेत, और ऐसा करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया। वैशाखे कृष्ण पक्षेपि अष्टम्याम रविवासरे उत्तराषाढ़ाद्य पादेपि मीन लग्नोदय कवे, और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत वैशाख मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रविवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में और मीन लग्न के उदय काल में उत्तम धनी मानी और प्रतिष्ठित कुल में यह बालक जन्म प्राप्त करे और माता पिता स्वजनों से युक्त हो, माता पिता स्वजन भ्रातृ इत्यादि के सुखों का लाभ प्राप्त करे। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः, यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गेहुआ रंग हो, गोधूम वर्ण हो, प्रभापन्न हो, कोमलश्च महाप्राज्ञ समोच्चोपि क्षीण किंचित प्रजायते, प्रभापन्न हो, कोमल शरीर का हो, सम ऊंचा कद हो, यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ क्षीणता युक्त शरीर का रहे। यौवने संपुष्टोपि सुमुखश्चारुलोचनः, युवावस्था आने पर मध्यम पुष्टता प्राप्त करे, सुंदर मुख हो और इसके नेत्र विशाल हों। शल्योपचारकम घ्राणे जायते यौवने कवे, किंतु युवावस्था में 45 से 50 वर्ष की अवस्था में इसको कान का विकार उत्पन्न हो और कान का ऑपरेशन शल्योपचार होने का योग है। जायते यौवने तात नेत्रम च दुर्बलम भवेत, इसके अतिरिक्त युवावस्था में जल्दी ही नेत्र दुर्बलता भी उत्पन्न होने का योग बन रहा है। जायते शैशवात पीड़ितः श्वासकाशेन शीतश्लेष्म विकारतः, इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी इस बालक की कुंडली में चंद्रमा बड़े ही निर्बल हैं, क्योंकि चंद्रमा पंचम भावेश होकर के दसम भाव में शनिश्चर के साथ स्थित हैं। अतः बाल्यकाल में इस बालक को श्वास और काश जनित विकार से कष्ट प्राप्त हो, शीत जनित विकार बारंबार उत्पन्न हो, इस प्रकार शैशव काल में कुछ क्लेश प्राप्त होने का योग है। दिव्य औषधि प्रभावेण संयमे नियमे तथा, किंतु दिव्य औषधियों का सेवन करने से और संयम नियम पूर्वक यह बालक आरोग्यता का लाभ प्राप्त करे और बाल्यावस्था के काल को पूर्ण प्राप्त करके युवावस्था में सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे और दीर्घजीवी भी हो। जायते तु महाप्राज्ञे सहजे दैत्य गुरु यदा, सहज भाव में दैत्य गुरु शुक्र स्थित हैं, अतः इस बालक को भाई और बहन का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। सहजैक सुखम योगम सहजापि धरा यदा, इस बालक को एक बहन का सुख प्राप्त हो और एक भाई का भी सुख प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार एक भाई और एक बहन के द्वारा यह बालक सुखी हो। मातृपितृ प्रियोधिकः, यह बालक माता पिता का बड़ा प्रिय हो और बड़ा ही विश्वास पात्र हो। जायते तु यौवने तात चाल्पभाषी प्रजायते सलज्जोपि महाप्राज्ञ कर्मण्यश्चतुरोधिकः, यद्यपि कुछ लज्जायुक्त स्वभाव का हो और अल्पभाषी हो, किंतु बड़ा ही चतुर मेधावी और कर्मण्य हो। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि साधनं लभते खिलम, और पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, पैतृक ऐश्वर्य में कुछ भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। पितामहादिकम सौख्यम लभते मध्यमम कवे, पितामह आदि का सुख यह बालक मध्यम प्राप्त करने वाला होवे। जनकस्य प्रतापी स्यात् नृप गेहात् धनार्जकः, इसके पिता राजकीय पद को प्राप्त करें
और राजकीय वेतन का लाभ प्राप्त करें। यातायाते रतश्चैव कर्मण्यश्चापि जायते, यातायात के क्षेत्र में कार्यरत हों और मध्यम वेतन का लाभ प्राप्त करें। गृहवाहन युक्तोपि किंचित्तु पीड़ितोधिकः, गृहवाहन इत्यादि से युक्त हों किंतु प्रौढ़ावस्था के काल में अस्थि और मज्जा के विकार से पीड़ा प्राप्त करें। जन्मदा सरला चैव सुशीला प्रियवादिनी, माता भी सुशीला हो और प्रियवादिनी हो। तथास्तु पीड़िता नित्यम आमोदर विकारतः, किंतु माता को नित्य शरीर से पीड़ा प्राप्त हो, माता को उदरजन्य विकार प्राप्त होने का योग बन रहा है। रक्तचापादिकम क्लेशम ग्रंथि पीड़ादिकम भयम, माता को रक्तचाप इत्यादि का रोग उत्पन्न हो और ग्रंथि का विकार उत्पन्न होने का योग है। क्लेशम तापम विशेषेण दुर्जय रोग कम भयम, ग्रह योगानुसार शनिश्चर और चंद्रमा दोनों की दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है, अतः माता को दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त हो और माता की आयु का भय भी उपस्थित हो जाए। खवेदांतम महाप्राज्ञ मातृपितृ भयम अपि, जब इस बालक की अवस्था 38 से 40 वर्ष की हो तो माता पिता की आयु के लिए बड़ा ही भयकारक योग बन रहा है, विशेष करके माता की आयु का विशेष भय प्राप्त हो और दुर्जय रोग से पीड़ा प्राप्त होए। मृत्युंजयन रक्षा स्यात् मातृपितृ सुखम चिरम बाण वेदोर्ध्वकम तात सुखम मोदम लभेदपि, उस समय माता पिता की रक्षा के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए अथवा अमृत संजीवनी मंत्र का जप किया जाए तो माता पिता की आयु रक्षा हो और रोग व्याधि से मुक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार यत्नोपचार के द्वारा माता पिता का पूर्ण सुख यह बालक अपनी 45 वर्ष की अवस्था से अधिक ही प्राप्त करे। पितृव्यम वेदकम सौख्यम पितु स्वसा धरा यदा, ग्रह योगानुसार पिता के 4 अथवा 5 भाई हों, पिता के भाई अधिक संख्या में हों, 4 अथवा 5 तक भाइयों का सुख पिता को प्राप्त हो, किंतु पिता को एक बहन का सुख प्राप्त हो, केवल एक बहन पिता के रहे, इसके अतिरिक्त और कोई बहन ना हो, भाई का सुख पिता को अधिक प्राप्त हो, इस प्रकार का योग है। प्रज्ञावान धार्मिकश्चैव जायते ग्रह योगतः, लग्न में सूर्य और बुध का प्रभाव है, अतः यह बालक बड़ा मेधावी हो और पढ़ने में तीव्र मेधा का हो, पढ़ाई में तेज हो। जायते ग्रह योगेन विद्या लाभम श्रमादपि, और ग्रह योगानुसार यह विद्या श्रम के द्वारा अर्जित करे। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च गणितम तथा साहित्यादि कृतम ज्ञानम मध्यमोपाधिकम अपि प्रयासेन यदा लाभम मध्य बाधापि संभवा, यह बालक अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, गणित साहित्यादि विषयों का अध्ययन करे और मध्यम उपाधि से युक्त हो। यद्यपि प्रयास करने पर इसको और अधिक उपाधि का लाभ भी प्राप्त हो, किंतु बीच बीच में पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो जाए, इसकी बुद्धि स्थिर न रहे, पढ़ाई में मन न लगे, इस प्रकार कभी कभी इसको मानसिक उच्चाटन भी होता रहे, इस प्रकार का योग है। चाग्रे बाधा भी जाएत, यद्यपि मध्यम उपाधि यह बालक 18 से 20 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत प्राप्त करे और इसके पश्चात कुछ पढ़ाई में अवरोध भी उत्पन्न हो। योग्यता स्नातकम समम, किंतु यत्न पूर्वक परिश्रम पूर्वक यह इस 22 वर्ष की अवस्था के उपरांत स्नातक के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करने वाला होए। प्राप्तश्चैव विलंबेन जायते यौवने कबे प्रशिक्षणादिकम लाभम विशेषोपाधिकम तथा, इस प्रकार विलंब से कुछ विशेष प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करे और कुछ विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त करने वाला होए। यौवने स्वभुजायंच कृतशीलस्तपोधन, इस प्रकार युवावस्था में शब्द संचार के क्षेत्र में यह बालक कुछ कार्य करे, शब्द संचार के क्षेत्र में इसको जाने का योग बन रहा है। यह बालक मल्टीमीडिया के क्षेत्र में या चलचित्र के क्षेत्र में या यांत्रिकीय कुछ कार्यों के क्षेत्र में जो है उन्नति करने का योग बने, इसको धनमान का लाभ इसी क्षेत्र में प्राप्त हो। जायते यौवने तात वेद रामांतरावधिम, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में
30 से 34 वर्ष की अवस्था में विशेष बाधाकारक योग बन रहा है। पूर्व पाप प्रभावेण स्वाध्याये च पदे तथा स्वास्थ्येपि चिंतनम नाना क्लेशम तापम पुनः पुनः। पूर्व जन्म में यह पाप कर्म किया था, इसके प्रभाव से इस जन्म में कोई राजकीय पद न प्राप्त हो। यह बालक व्यवसाय करे, स्वतंत्र उद्योग करे, स्वतंत्र उद्योग के द्वारा धन का लाभ करे, किंतु उसमें भी बहुत सफलता अर्जित न कर पाए। जितना परिश्रम करे उसके अपेक्षित इसको सफलता न प्राप्त हो, जिससे चिंतातुर रहे, किंकर्तव्य विमूढ़ रहे और यदा कदा अर्थ संकट भी इसको उत्पन्न हो जाए। इसके अतिरिक्त पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से पढ़ाई में बाधा प्राप्त हो, पद प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो, कोई स्थिर पद का लाभ न प्राप्त हो, बार बार कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करता रहे, इसका स्वास्थ्य भी युवावस्था में बाधित हो, इस प्रकार नाना प्रकार का क्लेश प्राप्त होने का योग है। युवावस्था में 30 से लेकर 34 वर्ष की अवस्था तक इसको कष्टकारक योग है। यौवनेपि महाप्राज्ञ स्वतंत्रेण धनम लभेत भ्रातृसंगे महाप्राज्ञ सुखम मोदम प्रकारितः। युवावस्था में यह 30 से 34 वर्ष की अवस्था में स्वतंत्र व्यवसाय करे, यद्यपि उससे यह मध्यम धन का लाभ करता रहे। कभी यह बालक अपने भाई के साथ मिलकर के कुछ उद्योग करे, कभी पिता के साथ निवास करे, कभी नगर में निवास करे, कभी ग्राम में निवास करे। इस प्रकार अनेक प्रकार से कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करता रहे और स्थिरता का लाभ इसको न प्राप्त हो। चिंतनम विविधम तात क्लेशम तापम तथैव च, इससे नाना प्रकार से चिंता प्राप्त करे और क्लेश और ताप को प्राप्त करे। पुष्पराजम च मौक्तिकम धारणम च कृतम रत्नम प्रायश्चित्तम तथैव च कृते सौख्यम महाप्राज्ञ कालाक्षेपम सुखादपि। किंतु युवावस्था में यह बालक पुष्पराज और मोती रत्न धारण करे, इसके अतिरिक्त अपने पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करे, तब इसका भाग्योदय हो, अन्यथा इसके भाग्योदय में बड़ी ही बाधा का योग है। इसके भाग्योदय में अवरोध उत्पन्न होने का योग बन रहा है। पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर अवश्य ही पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और इस जन्म में इस बालक का भाग्योदय हो। यौवने विविधम मोदम, और युवावस्था में विविध प्रकार का सुख और मोद प्राप्त करे। बाणरामोत्तरार्धतः, जब यह बालक 34 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर जाए तब इसका भाग्योदय का योग बने। वेदरामोत्तरार्धेण खवेदांतम पुनः पुनः स्वतंत्रेण धनम लाभम विविधोन्नत योगकम। 34 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने पर अर्थात 35वें वर्ष से इसका विशेष भाग्योदय का योग बने। 35 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में इसको विशेष उन्नति का योग बन रहा है। उस समय यह बालक यांत्रिकी उद्योग करे। यांत्रिकी उद्योग करने से इसको धन और मान की प्राप्ति हो। जायते तु महाप्राज्ञ विविधोन्नति सौख्यकम, और उस यांत्रिकी उद्योग को करने से या लौह जनित उद्योग करने के द्वारा इसको धन और मान का लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। प्रतिष्ठानम कृतो तत्र सुखम मोदम लभेदपि, कुछ प्रतिष्ठान इत्यादि का निर्माण करे जिससे धन और मान का लाभ विशेष प्राप्त करने वाला होए। कोश कीर्त्यादि युक्तोपि भाग्य वृद्धिर विलंबतः, इस प्रकार धन स्थान में बृहस्पति हैं, अतः विलंब से यह बालक अपना कोश स्थिर करे और धन मान से युक्त हो। यौवने विविधम मोदम विद्यालयादि निर्मकः, पूर्व जन्म में भी यह बालक कुछ विद्यालय इत्यादि का संचालन किया था, अतः उस संस्कार के प्रभाव से इस जन्म में भी किसी मित्र के साथ मिलकर के कुछ विद्यालय का अथवा किसी संस्था इत्यादि का निर्माण करे, उसका संचालन करे। यह बहुत विलंब से ऐसा योग प्राप्त होने का संभावित है। सुखम मोदम लभेच्छैव, और ऐसा सुख और मोद यह बालक प्राप्त करे। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्नो चापि जायते, इस प्रकार 35 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में धनोपार्जन करता हुआ जब 40 वर्ष की अवस्था को व्यतीत कर जाए तब इसको महान सुख की प्राप्ति हो। चाग्रे गुरु दशांतरे, हे शुक्र जी, 40 वर्ष की अवस्था से इस बालक को बृहस्पति की दशा का लाभ प्राप्त हो, इसमें इसको महान सुख की प्राप्ति हो। कोश कीर्त्यादि युक्तोपि उद्योगेन धनम लभेत,
उस समय इसका उद्योग स्थिर हो जाए और प्रचुर धनोपार्जन करने का योग बने। सुखम मोदम लभेत तात चाग्रगण्योपियायते, सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे और अपने कुल में अग्रगण्य हो। भ्रातृसौख्यम लभेच्चैव स्वजनश्चैव महामते, सहयोगम प्रकुर्वीत भ्रातृ द्वारा धनम लभेत। युवावस्था में यह बालक अपने भाई का नित्य सहयोग प्राप्त करे, और यह बालक जब कर्मण्य हो और विलक्षण प्रतिभा से युक्त होकर के स्वयं धनोपार्जन करने लगे तो अपने भाई का भी सहयोग करे, अपने स्वजनों का भी सहयोग करे और अनेक परोपकार इत्यादि के कार्य में रत हो। दुराग्रहेण युक्तस्य किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का, किंतु लग्न में सूर्य के प्रभाव से कुछ दुराग्रही स्वभाव का हो, हठी स्वभाव का हो, और जल्दी जल्दी क्रोध और आवेश इसके मन में उत्पन्न हो जाए। क्रोध और आवेश के कारण से विविध प्रकार से इसको क्लेश प्राप्त होने का योग बन रहा है। रक्त पित्त विकारंच मानसी दैव की व्यथा, रक्त और पित्त जनित विकार और मानसिक कष्ट भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। सुयत्ने रक्षणम योगम प्रायश्चित्तात् सुखम लभेत, यत्नपूर्वक प्रायश्चित पूर्वक रक्षा प्राप्त करे और उन्नति कारक योग बने। राम युग्मोत्तरार्धेण दारा सौख्यम लभेत, हे शुक्र जी 23 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत या 23 वर्ष की अवस्था के पश्चात इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरी विदुषी चेयम पति भक्ता प्रियम बदा, मध्यम सुंदरी और मध्यम विदुषी पत्नी का लाभ इस बालक को प्राप्त हो, जो गृह कार्य में अति सुदक्ष हो और पतिभक्ता हो। दारा सौख्यम लभेच्चैव प्रजा सौख्यम तथैव च, पत्नी और संतानादि सुखों का लाभ इस बालक को प्राप्त होने का योग है। चादौ पुत्र सुखम योगम पश्चात्तु यौवने कबे, सुता सौख्यम लभे नूनम चैकम वापि द्वयांतरम, विवाहोपरांत प्रारंभ में एक पुत्र का सुख प्राप्त हो, तत्पश्चात भ्रूणस्राव हो, कुछ अंतराल के पश्चात पुनः संतान उत्पत्ति का योग बन रहा है। तत्पश्चात 1 अथवा 2 तक कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसार इस बालक को 3 संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। पुत्र सुख योगंच सुता पक्षांतरम सुखम, ग्रह योगानुसार 1 पुत्र और 2 तक कन्या संतान का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है। सप्तमे शनि दृष्टिश्च सूर्यस्तत्र महामते, क्लेशम तापम विशेषेण दारा सौख्येपि बाधकम, हे शुक्र जी 7म भाव में शनिश्चर की दृष्टि है, इसके अतिरिक्त 7म भाव में सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। इसके प्रभाव से युवावस्था में पत्नी को शारीरिक कष्ट बार बार प्राप्त होने का योग बन रहा है। आमोदर यकृत दोषम पक्षाघातादिकम भयम, पत्नी को उदर विकार यकृत जन्य क्लेश और पक्षाघात से भय प्राप्त होए। गर्भाशय विकारंच क्लेशम तापम पुनः पुनः, पत्नी के गर्भाशय में कुछ विकार उत्पन्न हो, ग्रंथिजन्य दोष प्राप्त होने का योग है। प्रजाभीतिस्तपोधन, संतान भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और संतान भाव के स्वामी चंद्रमा शनिश्चर के साथ हैं, अतः संतान को भी भय प्राप्त होने का योग है। पुत्रैको महाप्राज्ञ क्लेशम तापम पुनः पुनः, जो एक पुत्र का सुख यह बालक प्राप्त करे उस पुत्र को भी शारीरिक कष्ट बारंबार प्राप्त हो, दुर्घटनादि से क्लेश प्राप्त होने का योग है। यौवने तू महाप्राज्ञ शुभाशुभ द्वयम फलम, इस प्रकार पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में यह बालक शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल को प्राप्त करे। यौवने शुभ जायंच भाग्य वृद्धिर विलंबतः, बहुत श्रम करने पर यत्नोपचार करने पर विलंब से इसका भाग्योदय हो। विलंब से 35 वर्ष की अवस्था से इसका भाग्योदय का योग प्रारंभ हो। 35 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में भाग्य वृद्धि हो। उद्योग से व्यवसाय से यह बालक धनोपार्जन करे। खबेदूर्ध्वम महासौख्यम, पुनः 40 वर्ष की अवस्था के पश्चात से 56 वर्ष की अवस्था तक महान सुख प्राप्त करने का योग है। गृह वाहन भृत्यास्त्र संपन्नो चापि जायते, उस समय नवीन गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करे। पूर्व पाप प्रभावेण क्लेशम तापम च संभवम, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से भाग्योदय में बाधा उपस्थित हो। भाग्योदय न होने पर स्थिर
कार्य क्षेत्र में स्थिरता न रहे और बार बार इस बालक का मन उच्चाटित होता रहे, किसी भी कार्य में अधिक समय तक स्थिर रूप से यह बालक कार्य न कर पाए। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात्, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर इसकी मनः स्थिति शांत हो, स्थिर प्रज्ञ हो, स्थिर होकर के यह कार्य करे और स्थिर पद और मान का लाभ प्राप्त करे और स्थिर रूप से व्यवसाय से प्रचुर धनोपार्जन करने का योग उपस्थित हो। सुखम मोदम लभे नूनम, इस प्रकार प्रायश्चित्त के प्रभाव से सुखी हो, पत्नी और संतानादि सुखों का पूर्ण लाभ प्राप्त करे और अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम स्वर्ण पत्रे त्रिटंक के, अतः हे शुक्र जी आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिसको करने से पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और इस बालक का पूर्ण भाग्योदय हो। शीघ्रातिशीघ्र भाग्योदय होने पर उत्तम धनमान की प्राप्ति हो और यह बालक सुखमय जीवन यापन करे। स्वर्णपत्रे त्रिटंक के शिवमूर्तिम सबीजंच लिखित्वा पूजनम चरेत, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन किया जाए जिसमें इस बालक के पत्रांक को भी सम्मिलित करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रकम सहस्त्रम बाण युग्मंच महामृत्युंजयम तथा समानम तस्य जापंच हवनम विप्र भोजनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 25,000 संख्या में जप किया जाए। इसके अतिरिक्त महामृत्युंजय मंत्र का भी 25,000 संख्या में जप किया जाए और हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्तिमाचार्यकम दानम, मूर्ति आचार्य को दान करें। तदा बाधा विपोहनम, इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित्त करने पर पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और शीघ्रातिशीघ्र उत्तम धन मान की प्राप्ति का अवसर प्राप्त हो और विविध प्रकार से उन्नति हो, पूर्ण भाग्योदय का योग उपस्थित हो। दीर्घायुर्जायते सत्यम सुखम मोदम लभेदपि, अवश्य ही दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे और यह बालक कुशल व्यवसायी हो और धन मान से युक्त हो, माता पिता स्वजनों का सुख भी पूर्ण प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य सेयु दशायां तु चोत्पन्नो जायते शिशु, सूर्य की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर 4.5 वर्ष की अवस्था तक इस सूर्य की दशा का प्रभाव रहे। भूयश्चंद्र दशांतरे मनुवर्षांतरम सार्धम शुभाशुभम द्वयम फलम, इसके पश्चात चंद्रमा की दशा चले जो 14.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हों। विद्योपाधिम विद्या ब्रह्मम गृहोल्लासम पितुर्द्वारा धनम लभेत, इस चंद्रमा की दशा में इस बालक की विद्या प्रारंभ हो और पिता के द्वारा धनोपार्जन हो, अनेक मंगल कार्य घर में प्राप्त हों और सहजादि सुख प्राप्त होए। चाग्रे भौम दशांतरे कुयुग्मांतम सार्धयुक्तम मध्यमोपाधिकम लभेत, इसके पश्चात मंगल की दशा चले जो 21.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस मंगल की दशा में विद्या वृद्धि हो, विद्या जनित मध्यम उपाधि का लाभ यह बालक प्राप्त करे। मारकेशः कदा कस्मिन दुर्घटनादिकम भयम, यद्यपि यह मंगल की दशा मारकेश की है, अतः इस दशा में रोग से कष्ट प्राप्त हो और दुर्घटनादि से क्लेश प्राप्त होने का योग बने। सुयत्ने रक्षणम योगम चाग्रे राहु दशांतरे, यत्न पूर्वक इस दशा में रक्षा प्राप्त करे। 21.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात से राहु की महादशा प्रारंभ हो। ग्रह रामांतरम सार्धम शुभाशुभम द्वयम फलम, यह राहु की दशा 39.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। हे शुक्र जी, इस राहु की दशा में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। विद्योपाधिम लभेत पूर्णम स्वभुजायम तथैयुच दारा सौख्यम प्रजामोदम दशायाश्चोत्तरार्धतः स्वभुजायम प्रकुर्वीत यद्यपि बाधकम बलम, इस राहु की दशा में इस बालक की विद्या पूर्ण हो और यह बालक स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करे, यद्यपि इसके कार्य क्षेत्र में स्थिरता न प्राप्त हो। राहु की महादशा के
प्रभाव से बारंबार संघर्ष हो, अर्थचिंता प्राप्त हो और इधर उधर भ्रमण करने का योग बने। यद्यपि इस दशा में अनेक मंगल कार्य भी संपन्न हो, इस दशा में इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त हो, संतान का सुख प्राप्त हो और अनेक रचनात्मक कार्यों को भी यह बालक इसमें संपन्न करे। विशेष करके दशा के उत्तरार्ध में यह बालक धन मान का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। प्रायश्चित्त प्रभावतः भाग्य वृद्धि विशेषेण इस राहु की दशा में पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर अवश्य ही दशा के उत्तरार्ध में इसका भाग्योदय हो और इसके द्वारा नवीन उद्योग किया जाए जिससे विशेष धन की प्राप्ति हो। मातृ पितृ भयम तात इस दशा में अवश्य ही माता पिता को कष्ट प्राप्त हो और माता पिता की आयु का भय बारंबार बने। यत्नोपचार तो मोदम यत्न और उपचार के द्वारा रक्षा प्राप्त होए। आमोदर यकृत दोषम क्लेशम तापम तथैव च इस राहु की दशा में इस बालक को भी पेट का विकार यकृत जन्य क्लेश प्राप्त होने का योग है और पैर में कष्ट प्राप्त हो, किंतु दिव्यौषधि के प्रयोग से यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करे। चाग्रे गुरु दशांतरे इस प्रकार 39.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो। बाण बाणांतरम सार्धम सुखम मोदम गृहोन्नतिम यह बृहस्पति की दशा 55.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें बहुत उन्नति का योग बने। उद्योगेन धनम लाभम प्रचुरोन्नति दर्शनम इसमें उद्योग से धन का लाभ प्राप्त हो, उद्योग का विस्तार हो और नाना प्रकार से धन मान का लाभ संचित किया जाए। गृहवाहन सौख्यंच भौतिकम लभते सुखम गृहवाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त हो, अन्य भौतिक सुखों का भी लाभ यह बालक प्राप्त करे। संयंत्रम चापि निर्माणम प्रतिष्ठानादिकम अपि यह बालक इस दशा में संयंत्र की स्थापना करे, संस्था इत्यादि का संचालन करे और अपना कोष स्थिर करे। प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च प्रतिष्ठामानकम लभेत इस दशा में संतानों की विद्या वृद्धि हो और यह बालक बहुत मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करने वाला होए। महासौख्यम बीजानीयात लग्नेश की दशा होने के कारण से यह दशा विशेष प्रभावशाली हो और इस दशा में विशेष धन मान का लाभ भी यह बालक प्राप्त करे। स्वजनादि वियोगंच किंतु इस दशा में घर के स्वजनों का वियोग हो और क्लेश और ताप प्राप्त होवे। भूयः शनि दशांतरे इस प्रकार 55.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात शनिश्चर की दशा चले। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देवतीर्थादि दर्शनम इस शनिश्चर की दशा में भी यह बालक धनोपार्जन करता रहे और संतान पक्ष से सुखी हो। शनिश्चर की दशा में संतानों के द्वारा धनोपार्जन हो, संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र इत्यादि का सुख प्राप्त होवे। खसप्तांतम शुभम कालम इस प्रकार 70 वर्ष की अवस्था तक यह बालक सुखी हो, मानी हो, धन मान का लाभ अर्जित करता रहे। चाग्रे क्लेशम च दारुणम किंतु 70 वर्ष की अवस्था के पश्चात से इसको शारीरिक कष्ट बार बार प्राप्त होने का योग है। अस्थिमज्जा विकारंच मानसी दैव की व्यथा 70 वर्ष की अवस्था से 72 वर्ष की अवस्था में अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त हो, मेरुदंड जन्य क्लेश प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त मानसिक व्यथा भी उत्पन्न होवे। राम सप्ते भयम स्वायु 73 वर्ष की अवस्था में आयु भय प्राप्त हो। वेद सप्तांतरावधिम और पुनः 74 वर्ष की अवस्था में भी आयु भय प्राप्त होने का योग है। लंघे तु यौवने कबे लंघे तु दैव योगतः रिपु सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम किंतु 73 और 74 वर्ष की अवस्था को यत्नपूर्वक अगर पार कर जाए तो 76 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो। भूयश्च बाहुजेवन से जनिता कर्म योगतः अगला जन्म कर्मानुसार क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।